आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के 2020 में होने वाले परीक्षा प्रारूप के बारे में। ठीक है, परीक्षा प्रारूप का प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा वो किस तरह से होगा उसके बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान के अध्यायवार अंक विभाजन के बारे में बात होगी यहाँ पर। तो अध्यायवार से मतलब हमारा है कि एक एक अध्याय से कितने कितने अंक के प्रश्न आएंगे और किस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस अध्याय की हम बात करेंगे वो है ऊष्मागतिकी। ठीक है, ऊष्मागतिकी यहाँ से अध्याय है और जिससे 9 अंक का आना होता है। इस पेपर में अगर बात करें 11वीं में तो 9 अंक का इस अध्याय से पूछा जाता है प्रश्न। अब ये जो 9 अंक है ये किस तरह के प्रश्न में दिखेगा आपको, मतलब अगर इसको प्रश्नों में बांटे तो कितने प्रश्न बनेंगे इस अध्याय से जो कि 9 अंक के होंगे। टोटल कुल मिला के 9 अंक होंगे और कितने प्रश्न मतलब कितने प्रश्नों में ये आ सकता है 9 प्रश्न 9 अंक। तो देखें अगर तो ये 9 अंक जो है 9 अंक में ये देखा गया है कि जो एक प्रश्न होता है वो 5 नंबर का फिक्स होता है इस चैप्टर से। ठीक है, इस अध्याय से देखें तो एक 5 नंबर का हो गया आना तय होता है, दूसरा हो गया 3 नंबर का आना एक तय हो गया। तो अगर हम देखें तो 5 और 3 जो है मिलकर कितने हो गए 8 नंबर के तो हो गए। 5 और 3 अगर देखें तो 8 नंबर का हो गया। अब अगर देखें तो 9 नंबर का आना है तो एक नंबर जो है बचता है अभी हमारा। तो जो एक नंबर का प्रश्न है वो देखें तो दो तरह के जो एक नंबर के प्रश्न जो है यूपी बोर्ड 11वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो वो बहुविकल्पीय होते हैं या तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। दोनों का अगर देखें तो एक एक नंबर के ही होते हैं। तो एक नंबर का प्रश्न ये जो एक नंबर का प्रश्न पूछा जाना है ये बहुविकल्पीय भी हो सकता है या अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों से मिला करके जो है जो प्रश्न आएगा एक ही प्रश्न आएगा जो कि एक नंबर का होगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो 5 3 8 और एक कितना हो गया 9। तो टोटल 9 नंबर के हो गए। और प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न ये। तो टोटल नंबर ऑफ प्रश्न कितने हो गए 3 हो गए। तो कुल 3 प्रश्न जो है मिल करके 9 अंक का आएंगे इस अध्याय से। ठीक है, मतलब 9 अंक जो है 3 प्रश्नों में विभाजित होगा। अब अगर बात करें कि 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का जो प्रश्न है वो किस किस तरह से कहाँ से बन सकता है, अगर ऊष्मागतिकी के अध्याय के अंदर की बात करें तो यहाँ से देखें तो जो तापीय साम्य ताप की परिभाषा ये सब है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा। तो ऊष्मा कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि रिलेशन पूछ ले आपसे कि जो ऊष्मा है और जो कार्य है, ठीक है, उसमें सही जो संबंध होता है वो क्या होता है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर का वहाँ से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह से। या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का इक्वेशन पूछ सकता है। इक्वेशन मतलब समीकरण क्या होता है ये आप लिख के दिखाइए, या कुछ कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, छोटी छोटी चीज़। ठीक है, तो इस तरह से 1 नंबर का यहाँ से पूछेगा। बात करेगा 3 नंबर की, तो 3 नंबर का जो प्रश्न होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे कि आपसे कार्य के बारे में पूछ ले कि गैस द्वारा कार्य कराया जाए या गैस पे कार्य किया जाए। दो तरह के कार्य होते हैं। ठीक है, सिस्टम से बाई सिस्टम, ऑन सिस्टम, दो तरह के कार्य होते हैं। तो दोनों तरह के कार्य के बारे में पूछ सकता है। अंतर पूछ सकता है, दोनों में अंतर क्या है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होती है, उसकी दर क्या होती है, ये आपसे पूछ सकता है। तो 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। या पूछ सकता है कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पूछ सकता है, मतलब एग्जाम्पल मतलब उदाहरण पूछ सकता है कि एक दो उदाहरण के साथ समझाओ। तो उदाहरण देते हुए आपको समझाना होगा कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है या प्रथम नियम क्या है। ठीक है, सो ये तो हो गए 1 नंबर और 3 नंबर की बात। जो बड़ा प्रश्न है जैसे 5 नंबर की बात करें तो इसमें देखा गया है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कार्नोट इंजन हो गया, कार्नोट साइकिल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंजन के बारे में पूछ लेता है कि इंजन जो है उसके बारे में, उसकी दक्षता के लिए, दक्षता मतलब एफिशिएंसी, जो उसकी एफिशिएंसी होती है उसके लिए व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, तो व्यंजक निकालना पड़ सकता है आपको, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन होता है। या आपको रेफ्रिजरेटर जिसको हम इंजन प्रशीतक बोलते हैं, प्रशीतक के बारे में पूछ लेगा कि क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। तो ये जस्ट इसका रिवर्स होता है। अगर बात करें कार्नोट इंजन की तो उसके जस्ट उल्टा होता है। तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर क्या है, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। कोई 3 पॉइंट पूछ लेगा आपसे।
बताने होंगे आपको। तो 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन और 5 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 11वीं के भौतिकी के अन्य किसी दूसरे चैप्टर के बारे में। उसमें से किस तरह से अंक विभाजन होगा, उसका किस तरह से प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।